Learn, build, dominate tech. Hello everyone, this is Hasnan. So this is lecture 14 of our database management series DBMS. So आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि how to find keys using functional dependencies. इससे पहले हमने देखा था कि एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स क्या होते हैं. आज की वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि कीज कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग एफडीज. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट वीडियो. सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ एफडी. तो एफडी की डेफिनेशन तो आपको पता है, मगर यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो है एफडी की किस तरीके से कीज को फाइंड आउट करा जाता है. ठीक है, तो बिफोर फाइंडिंग कीज फ्रॉम एफडी वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज थ्री इंपॉर्टेंट कीज. सही है, इससे पहले कीज हम पढ़ चुके हैं. द की वीडियो इज अपलोडेड ऑन द प्लेलिस्ट, यू कैन वॉच इट आउट. अगर आई बटन में आपको ऊपर लिंक भी दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं. बिकॉज कीज आर इंपॉर्टेंट. हमने कीज पढ़ी थी कि प्राइमरी की, कैंडिडेट और ऑल्टरनेट की क्या होती है, कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है. मगर इसमें जो मोस्ट प्रॉब्लली हम की बात करेंगे दैट इज सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की इसकी बात करेंगे. और सबसे ज्यादा कैंडिडेट की इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखें, सुपर की हमारे लिए नहीं होने वाली बिकॉज सुपर की हमने पढ़ी नहीं है, तो उन सबको भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम कैंडिडेट की और प्राइमरी की को देख लेते हैं, क्योंकि बिकॉज वो हम चीजें पढ़ चुके हैं. सो कैंडिडेट की क्या होती है? ऐसी कोई भी की जो टेबल के अंदर, मतलब आपके पास एक टेबल गिवन है, आपके पास एक टेबल गिवन है, ठीक है, और उस टेबल के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है? दो कॉलम्स मौजूद है, ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स मौजूद है. उसके अंदर डेटा लिखा हुआ है फॉर सपोज अली एंड दिस इज अहमद, ठीक है, और उनकी एज आगे लिखी हुई है 14 एंड 29. ठीक है, सो ये एजेस लिखी हुई है हमारे पास. ये एक टेबल है आपके सामने मौजूद है. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो इनको आइडेंटिफाई कर सके. मतलब नेम रिपीट हो सकते हैं, एज रिपीट हो सकती है. तो अगर मैंने यहाँ पर एक नया टेबल इनके साथ एसोसिएट किया, मैंने यहाँ पर एक नया टेबल बनाया, जो मैंने बनाया आईडीज का. किसका बनाया? आईडीज का. ठीक है, मतलब मैंने इनको एक आईडी दे दी 01 02. अब ये देखें, ये एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज है. ठीक है, कैंडिडेट की क्या होती है? यूनिक होती है और नल नहीं होती कभी भी. वैल्यू सारी यूनिक होती है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रोल नंबर 1 या आईडी जो 1 है उससे अहमद को आइडेंटिफाई करवा सकता हूँ मैं. तो दिस इज कॉल्ड कैंडिडेट की. मतलब एक ऐसा कॉलम जो दूसरे कॉलम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाए, जो उसकी पहचान बन जाए. दिस इज कॉल्ड कैंडिडेट की. फिर उसके बाद हमारे पास कैंडिडेट की सबसे अच्छी एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर मौजूद है. कि यहाँ पर देखिए हमारे पास एक रिलेशन है ए बी सी डी का, और कुछ 3 एफ डीज हमें गिवन है. अब हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी की है जो कैंडिडेट की है. इससे पहले हमने एफ डी पढ़ी है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे क्लोजर. क्या निकालेंगे? क्लोजर. और क्लोजर के बगैर अगर आप मेरी तरह एक्सपर्ट है तो यू कैन फाइंड आउट इजिली कि यहाँ पर देखें ए और ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ए ही आ रहा है, तो ए ही एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो सबको ड्राइव कर रहा है, बी को भी, सी को भी, डी को भी. तो ए यहाँ पर क्या होगा? कैंडिडेट की होगा. ये तो मैंने आपको देख के बता दिया, एक छोटी ट्रिक्स है. अगर आपको लॉजिकली सॉल्व करना है तो यू कैन टेक क्लोजर. तो यहाँ पर देखा क्लोजर निकाला हुआ है ए प्लस. ए से तो ए निकल रहा है, फिर ए से बी निकल रहा है, फिर ए से सी निकल रहा है, एंड देन ए से डी निकल रहा है. सो दिस इज द कंप्लीट कि किस तरीके से आप कैंडिडेट की फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग क्लोजर. अब उसके बाद कर लेते हैं सुपर की. सुपर की क्या था? सुपर की हमारे पास था कि भाई ये नई चीज है आप लोगों के लिए. सुपर की देखें, ये कैंडिडेट की ही होती है, मगर कैंडिडेट की ऑन स्टेरॉइड्स. क्या मैंने क्या बोला भाई? कैंडिडेट की का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाए, फॉर सपोज यहाँ पर वही सेम एग्जांपल ए बी, ए सी और ए डी, हमने इसका क्लोजर निकाला, तो हमने फाइंड आउट किया था कि भाई ए क्या है? ए कैंडिडेट की है इसके अंदर. सही है, तो अगर मैं ए बी के साथ बी सी भी मिला लूं, ए के साथ बी सी डी भी मिला लूं, तो भी क्या मेरे पास क्लोजर सेम आएगा? बिल्कुल सेम आएगा. मगर मैंने कुछ और चीजें मिला ली, मतलब दूसरी कीज भी मिला ली, तो इसको कहते हैं हम सुपर की. मतलब जिसके अंदर हम दूसरे सेट की एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को मिला दें. दैट्स इट. अब आ जाते हैं हम प्राइमरी की के ऊपर. प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की आपके पास एक ऐसी की होती है जो कैंडिडेट से निकल के होती है. मतलब कैंडिडेट कीज आपके पास मल्टीपल हो सकती है. प्राइमरी उसके अंदर से एक सेलेक्टेड की जो हम सेलेक्ट करते हैं. जैसे यहाँ पर हमारे पास ऊपर वाली एग्जाम्पल हमने आईडी बनाई थी. अब फॉर सपोज आईडी के अलावा इनका रोल नंबर भी है, ठीक है, वो भी यूनिक होगा 2 एंड 3. ठीक है, ये भी यूनिक है. तो मल्टीपल में बस कैंडिडेट कीज हो सकती है, मगर प्राइमरी की सिर्फ एक होगी. तो मैंने रोल नंबर को यहाँ पर प्राइमरी की ले लिया या आईडी को ले लिया, और उसमें जो बची हुई होती है वो क्या होती है? ऑल्टरनेट होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट था जो हमने रिवाइज कर लिया. अब मोस्ट प्रोबेबली हमें क्या आता है क्वेश्चन कि आपको कुछ एफडीज गिवन होगी. अब आपने एफडीज के थ्रू कैंडिडेट की को फाइंड आउट करना है. क्या करना है? कैंडिडेट
की को फाइंड आउट करना है। अब कैंडिडेट की का कुछ मतलब लाइक मैंने एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखा है, आपके छोटे से स्टेप्स है कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो आप अपने राइट हैंड साइड मीन्स RHS वाली साइड, जो आपकी FD की RHS साइड होती है, मतलब लिखा हुआ है A B, सो B क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, उसको आपने देखना है। ये आपके लिए छोटी ट्रिप है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या है आपकी कैंडिडेट की है, ठीक है। फिर अगर नहीं है तो आपने क्लोजर से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करिए, मतलब यहाँ पर A से B निकल रहा है और C से A ड्राइव हो रहा है, तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो इट मीन्स अब हमें क्लोजर निकालना होगा। फिर क्लोजर के बाद आप क्या करेंगे, चेक करेंगे भाई कौन सी की आपके पास कैंडिडेट है, और इजीली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है। अब हम उसको जब एग्जाम्पल से समझेंगे तो यू कैन ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले हमारे पास एक रिलेशन है ABCD, उसके अंदर 3 FDs हमारे पास गिवन है। ये हमने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, वही सेम है कि A से B निकल रहा है, B से C और C से D, ठीक है। तो मतलब A से B निकाला, B से C निकल रहा है और C से D, तो इट मीन्स यहाँ पर कैंडिडेट की क्या है A, क्योंकि बिकॉज A हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज़ है वो राइट हैंड साइड पे नहीं आ रही, ठीक है। ये छोटी सी टिप है, और क्लोजर के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली है ना, ये ट्रिक है, ये एक स्पेशल मेथड नहीं है। जो मेथड जो है वो क्लोजर के थ्रू है, जो लॉजिकली आप निकाल सकते हैं। ये तो छोटी छोटी एफडीज है ना, अगर बड़ी एग्जाम्पल आएगी तो आपको क्लोजर से निकालना है। अब फोर सपोज यहाँ पर देखें, यहाँ पर एफडीज बढ़ गए वापस, A से B से C, C से D और D से A। अब आपने अपनी राइट हैंड साइड चेक करनी है कि राइट हैंड साइड पे कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है भाई ए आ रहा है, नहीं हाँ आ रहा है, ए तो आ रहा है भाई, नीचे है बी भी आ रहा है, यार सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। अब क्या हो गया, अब तो मसला हो गया। अब ये ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी, हम क्या निकालेंगे, हम क्लोजर निकालेंगे। सबसे पहले ए का क्लोजर निकालेंगे और चेक करेंगे कि अब बी सी डी सब आ रहा है इसके अंदर, बी सी डी ए सब आ रहा है, क्योंकि ए से बी निकल रहा है, बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो इसी तरीके से हमने बी का क्लोजर निकाला, तो बी से हमारे पास सी निकल रहा है, सी से डी निकल रहा है और डी से ए निकल रहा है, तो ए से बी निकल रहा है। तो मतलब सारी जो हमारे पास एफडीज है ना, वो सब वैल्यूज को ड्राइव कर रही हैं, दिख रहा है आपको। तो इट मीन सारी की सारी क्या एफडीज है, वो कैंडिडेट की है। तो अब इस सिचुएशन में आपको समझना है कि हर सिचुएशन वाली ट्रिक काम नहीं करती, मगर अगर आपको पेपर जल्दी सॉल्व करना है, छोटी सी एफडीज है, तो आप यू कैन इजीली टेक आउट दिस ट्रिक कि लेफ्ट हैंड साइड की जो राइट हैंड साइड पे वैल्यूज है वो चेक करो, अगर वो मौजूद है तो वो कैंडिडेट की होगी, नहीं है तो क्लोजर निकाल लो, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी आसान सी एग्जाम्पल थी। चलें, अब हमारे पास एक और रिलेशन है ABCDEF का, और उसके अंदर कुछ एफडीज गिवन है, 4 एफडीज गिवन है, A B से D, C से B, D से CF एंड B से E। चलो अभी निकालते हैं, अब फाइंड आउट करते हैं कौन सी ऐसी कैंडिडेट की होने वाली है। अब यहाँ पर देखें तो राइट हैंड साइड हमने चेक की, यार B भी मौजूद है, A मौजूद नहीं है, राइट हैंड साइड पे A मौजूद नहीं है, तो मतलब जो कैंडिडेट की बनेगी उसमें A तो आएगा ही आएगा, सही है। मगर B मौजूद है, D भी मौजूद है, C भी मौजूद है, F भी मौजूद है, मतलब जो यहाँ पर है नहीं, सही है। तो A तो आएगा ही आएगा। मैंने एक चीज मेरी ट्रिक्स बता चली भाई, A तो आपके कैंडिडेट की में आएगा ही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले AB का क्लोजर निकाल लेते हैं, देखते हैं सारी वैल्यूज मिलती है। तो AB का जब मैंने क्लोजर निकाला, A और B आ गया, B आ गया तो A और B आ गया, B से E आ गया, सही है, E आ गया। अब A B आ गया, सही है। अब C कहाँ से आएगा, मतलब A से B आ गया, फिर लाइक डी भी आया था, तो डी से हमारे पास सी एफ आ गया और सी से बी आ गया, तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद आ गए। तो ए भी हमारे पास कैंडिडेट की बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, बिकॉज इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब दूसरी भी हमारे पास कीज है, लेट्स फाइंड आउट। अब देखें, मैंने यहाँ पर अपना ट्रांजिटिव वाला रूल इस्तेमाल किया, जो मैंने पढ़ा था कि यार ए से बी, सही है, ए तो हमारे पास कैंडिडेट की था ही, वो तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आ ही नहीं रहा। अब गौर से देखें तो बी जो चीज है, बी को कौन सी चीज कोई और ड्राइव कर रही है, हाँ यार सी ड्राइव कर रहा है, मतलब जो बी है वो सी से ड्राइव हो रहा है। तो अगर मैं ए और सी लिख दूं और फिर इसका क्लोजर निकालू, बी की जगह सी लिख दूं और फिर क्लोजर निकालू, तो देखो सारी वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही। तो ए सी से हमारे पास ए सी आ गया, सी से बी आ गया और बी से हमारे पास ई आ गया, और इसके बाद हमारे पास ए बी तो मौजूद था, ए बी से डी आ गया और डी से सी एफ, तो सी एफ तो हमारे पास सी वैसे लिखा हुआ और एफ आ गया। तो इससे भी मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स मीन सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिल गया, ड्राइव हो गए। तो इट मीन्स ये भी एक कैंडिडेट की बन सकती है। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक थी जो मैंने आपको बताया कि यार बी यहाँ पर है, तो आपने कैसे चेक करना है कि सबसे पहले अगर वो कैंडिडेट की जो बन रही है वो किसी और से ड्राइव हो रही है राइट हैंड साइड पे, अगर हो रही है तो भाई उससे भी कैंडिडेट की बनेगी, सही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। आफ्टर दैट हमने कहा कि ए बी और ए सी दोनों कैंडिडेट की है। अब एक और एग्जांपल है, ये थोड़ी सी और हार्ड है। सो हमारे पास रिलेशन है ए बी सी डी ई जी का। सो यहाँ पर पहली लाइक हमारे पास एफ डी ए डी से ई, ए बी से सी,
बी डी से मतलब बी से डी, ए सी से बी और ई से जी, और देन लास्ट में है बी सी से ए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास हमने एफडीज बनाई हुई। अब हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो आप देख लें भाई, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कोई ऐसी वैल्यू है जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली आ रही है, तो ए तो आ रही है, बी भी आ रही है, सी भी आ रही है, ई भी आ रही है, जी भी आ रही है, सारी सारी की सारी वैल्यूज आ रही है राइट हैंड साइड पे। तो इट मींस हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी, हमें सबका क्लोजर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ए डी का क्लोजर निकालता हूँ। यार ए डी के क्लोजर में मेरे पास सारी वैल्यूज आ रही हैं, सो मैंने ए डी का क्लोजर निकाला। आपके सामने जल्दी से निकालते हैं। ए डी, डी से कुछ मिल रहा है? मुझे नहीं मिल रहा, मगर ए से कुछ मिल रहा है। ये देखें, ए डी आ गया, ए डी से मेरे पास ई आ रहा है, सही है। ई से कुछ मिल रहा है भाई, ई से जी मिल रहा है, सही है। ए सी मतलब सी आया मेरे पास, नहीं है। मेरे पास ए बी है, नहीं है। ठीक है, ई से जी मिल रहा है। अब जी से मेरे पास कुछ और निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। हमारे पास क्या निकल सकता है? हमारे पास यहाँ पर गौर से देखें ना, ए डी आ गया, फिर ई निकाला हमने। ओके, मतलब ई से जी मिल गया हमारे पास। अब देखना है कि भाई इन सारे एलिमेंट्स जो हमारे पास अभी मौजूद है, उनसे हम कुछ और निकाल सकते हैं। हमारे पास जो अभी बी आया है, बी नहीं है हमारे पास। ठीक है, ए बी भी नहीं है, ये हम भी नहीं निकाल सकते हैं। ए सी भी नहीं है, ये भी अभी नहीं निकाल सकते हैं। हमारे पास ई है, ई से हमने निकाल लिया। बी सी भी नहीं है, इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर ये हमारी जो है वो कैंडिडेट की नहीं बन सकती, बिकॉज इसमें सारी वैल्यूज नहीं आ रही। अब हम क्या करते हैं, ए डी का क्लोजर निकाल, ए डी के बाद ए बी का क्लोजर निकालते हैं। लेट्स फाइंड आउट ए बी का क्लोजर। सो यहाँ पर हमारे ए बी का हमने क्लोजर निकाला। सो यहाँ पर देखते हैं, ए बी से ए बी निकल रहा है, देन ए बी से हमारे पास सी आ रहा है, सही है। अब सी से क्या निकल रहा है? बी सी से ए निकल रहा है, ये तो पहले से मौजूद है, तो ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई। फिर बी से डी निकल रहा है, ये वाली भी हो गई, सही है। ए सी से बी निकल रहा है, वो मौजूद है, ये वाली भी हो गई। अब इसके बाद ए डी से, ए डी मौजूद है, ई निकल रहा है, ई वाली भी हो गई। ई से क्या निकल रहा है? जी निकल रहा है, तो जी भी आ गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद थी, तो इट मीन्स ये हमारे पास कैंडिडेट की बन सकती है। ये हमारी सी के की है, मीन्स कैंडिडेट की है। अब इसके अलावा देखिए, बी किसी और से ड्राइव हो रहा है यहाँ पर, वही सेम ट्रिक जो हमने अप्लाई की थी पहले। हाँ यार, ये बी जो ड्राइव हो रहा है राइट हैंड साइड पे, किससे हो रहा है? ए सी से हो रहा है, ए सी से हो रहा है। तो ए बी की जगह मैं क्या, दूसरा जो है, मतलब यहाँ पर जो बी था उसकी जगह मैं यहाँ पर सी लिख सकता हूँ। मतलब देखे ना, बी यहाँ पर किससे ड्राइव हो रहा है? ए सी से हो रहा है। ए तो मौजूद है, पहले से मौजूद है ना, मतलब बी किससे निकल रहा है? यहाँ से ए सी से निकल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बी को तो रहने देना है और सी यहाँ पर लिखना है, और बी सी का क्लोजर निकालना है। और बी सी का क्लोजर निकाल के देखें क्या इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, अगर वो हमें मिल रही है तो अच्छा है, अगर नहीं मिल रही तो कोई मसला है हमारे लिए। ठीक है, तो बी सी का हमने क्लोजर निकाला। हमने बोला यार बी सी, बी तो सी आ गया, बी और सी आ गया मौजूद, सही है। बी से डी आ गया और बी सी से ए भी आ गया। ए और डी आ चुके हैं, तो ए डी से ई भी आ गया, ई से हमारे पास जी भी आ गया। जब जी आया तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ए बी सी डी, मतलब जो 6 वैल्यूज थी वो हमारे पास आ चुकी है। ओके, और ये हमारे पास कंप्लीट क्लोजर था, मीन्स ये भी कैंडिडेट की हमारे पास बन सकती है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपने फॉलो करने, जिससे आप इजीली कोई भी कैंडिडेट की बना सकते हैं। अच्छा, एग्जाम के लिए फाइनल शॉर्टकट है आपके लिए कि सबसे पहले भाई सर्कल कर ले राइट हैंड साइड पे और चेक करें कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एलिमेंट आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हमारे पास वो कैंडिडेट की बन गया। अगर आ रहा है तो आप क्लोजर निकालें और क्लोजर से चेक करें भाई कौन सी आपकी सुपर की या कैंडिडेट की बन सकती है। मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट की का सवाल आएगा। सुपर की का आया तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। सुपर की का आया तो अभी हमने बोला बी सी, और हमारे पास क्या था, ए सी ए बी। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी का क्लोजर भी साथ निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, आपकी एक अदद सुपर की होगी। क्या होगी? एक अदद सुपर की होगी। ठीक है, क्योंकि हमने दो कैंडिडेट सी को आपस में मिला दिया। ओके, सो दिस सुपर की अगर बोले आपसे निकालने का। फिर उसके बाद एक पास पेपर क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास डेटा भी गिवन है और सारी चीजें हैं। हम इसका एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुके हैं, ए वाला। ये वापस से बी वाला है जिसके अंदर हमारे पास कैंडिडेट की हमने फाइंड आउट करनी है यूजिंग आर अप्रोप्रिएट मेथड। सी वाला भी है, सी वाला बाद में सॉल्व करेंगे जब हम नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। सही है, तो लेट्स सॉल्व दिस। सबसे पहले हम देखते हैं भाई हमारे पास कैंडिडेट की क्या है। अब यहाँ से तो हमें साफ नजर आ रहा है भाई कार रजिस्ट्रेशन है, तो भाई ये कैंडिडेट की होने वाली है। मगर फॉर सपोज अगर डेटा गिवन नहीं है या डेटा गिवन भी है और समझ में नहीं आ रहा कैसे निकालनी है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डेटा को आप, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, रिलेशन बना दिया। सी आर मीन्स कार रजिस्ट्रेशन, आर टी मीन्स रजिस्ट्रेशन डेट, और एम मीन्स मेक, एम ओ मीन्स मॉडल, ओ एन मीन्स ओनर नेम, फिर डी एन मीन्स डीलर नंबर, डी एल मीन्स डीलर लोकेशन,
एंड OL मीन्स ओनर लोकेशन। ठीक है, अब आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, मतलब लाइक कैंडिडेट की निकाली, सबसे पहले आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाली, भाई CR से निकल रही सारी डिपेंडेंसीज। अगर मैं CR का क्लोजर लूँ, मीन CR का क्लोजर लूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि सारी FDs इसके अंदर आ रही हैं। सही है, अगर देखा जाए तो ये तो ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं कि CR किसके बराबर है, RD के, और CR किसके बराबर है, M के, CR किसके बराबर है, MO के, मॉडल के, CR किसके बराबर है, ओनर नेम के। तो देखिए राइट हैंड साइड पे ऐसी वैल्यूज हैं जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो CR है वो राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा, तो इट मींस यही कैंडिडेट की होने वाला है। ठीक है, तो ये कैंडिडेट की हो गया CR, और CR के बाद हमारे पास यहाँ पर हमने लिख दिया RD, MO और N, इसका क्लोजर निकाला, तो ये बन गई हमारी कैंडिडेट की। अच्छा, इससे पहले जब हमने इसका रिलेशन निकाला था, हमने एक रिलेशन बनाया था डीलर नंबर से डीलर लोकेशन का। ठीक है, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो गो एंड चेक इट आउट दैट वीडियो, जिसके अंदर हमने इसका रिलेशन मतलब FD निकालनी सीखी थी। तो एक FD हमने बनाई थी डीलर नंबर और डीलर लोकेशन की। अगर हम उसका क्लोजर भी फाइंड आउट कर लेंगे, वो कैंडिडेट की बन सकती है, तो नहीं बन सकती, क्योंकि डीलर नंबर से डीलर, उसकी FD क्या थी, DN, डीलर नंबर, और डीलर लोकेशन DL। तो इसकी FD में तो अगर मैं DN का क्लोजर निकालूंगा तो DL ही आ रहा है और DN आ रहा है, तो इट मींस ये कैंडिडेट की बन नहीं सकती। कैंडिडेट की क्या बनेगी, कार रजिस्ट्रेशन नंबर। सो हमने क्या निकाल दिया, इसका क्लोजर निकाल लिया, कार रजिस्ट्रेशन नंबर इसकी कैंडिडेट की बन चुकी है। सो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर अबाउट हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की यूजिंग functional dependencies and closure, attribute closure. So hopefully you like this lecture. If you like it, so give a thumbs up and subscribe to the channel. And जब तक के लिए knowledge को cache करो, and I will see you in the next one.